नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं अजय पांडे। जैसा कि कल आपने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अब तक हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन। आज हम पढ़ेंगे साइनगैमी। साइनगैमी इट मीन्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं हम जनरली लैंग्वेज में, बट बायोलॉजिकल लैंग्वेज में साइनगैमी कहा जाता है। साइनगैमी प्लांट्स में इसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स का ये मेन कैरेक्टर्स है, मेन लक्षण है, मुख्य लक्षण है डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म ग्रुप का मेन लक्षण है। इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें दोस्तों कि डबल फर्टिलाइजेशन ये एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का वर्णन सबसे पहले नवासीन ने 1898 में किया था। नवासीन ने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का वर्णन किया था सबसे पहली बार। आइए इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। ये प्रोसेस है पूरा कार्पेल है। ये स्टिग्मा है जहां पोलन ग्रेन कल पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं ये है पोलन ग्रेन। अब यहां पे एक छोटा सा प्रोसेस होता है पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन यानी पोलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट होते हैं, इनमें पोलन ट्यूब डेवलप कैसे होती है। तो दोस्तों जैसा कि हम बता दें आपको, स्टिग्मा के सरफेस पे एक बहुत ही चिपचिपा लिक्विड सीक्रेट होता रहता है हमेशा। उसको कहते हैं नेक्टर, हिंदी में कहते हैं मकरंद। स्टिग्मा के सरफेस पे एक चिपचिपा लिक्विड सीक्रेट होता रहता है जिसको कहते हैं नेक्टर। यह नेक्टर जर्म पोर के रास्ते पोलन ग्रेन में अंदर इंटर कर जाता है। जर्म पोर के रास्ते जब ये इंटर करता है तो इसका इंटाइन यानी इनर लेयर जो है, आउटर लेयर तो कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ही हार्ड लेयर है स्पोरोपोलेनिन का, लेकिन इंटाइन जो है ये सेलुलोस और पेक्टिन का बना होता है। सेलुलोस और पेक्टिन नेक्टर से पूरी तरीके से फ्लैक्सिबल हो जाता है, और ये इतना ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो जाता है कि ये जर्म पोर्स के रास्ते एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है। जर्म पोर्स के रास्ते एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है। इस ट्यूब को कहते हैं हम पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं दोस्तों? पोलन ट्यूब। अब देखेंगे, जैसा कि हमने गैमेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल है इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल, एक छोटा न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल्स। तो वेजिटेटिव सेल तो वहीं रुक गया, लेकिन जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब में अंदर आया, और अंदर आने के बाद माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है। आप देख सकते हैं पोलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस है जो माइटोटिक सेल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बना है, यानी दोनों ही ये न्यूक्लियस हैप्लाइड है, और इन दोनों ही न्यूक्लियस को कहते हैं हम मेल गैमेट, माइक्रोस्पोर। अब ये हो गया आपका पोलन जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं पोलन जर्मिनेशन। पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब के निकलने के प्रोसेस को कहते हैं पोलन जर्मिनेशन। अब दोस्तों हम यहाँ इसको थोड़ा और बड़ा करके यहाँ बनाते हैं। आप देखिए, ये है हमारा एम्ब्रायोसेक जिसमें एंटीपोडल्स 3 सेल हैं, और यहाँ दोनों साइड में 2 हेल्पिंग सेल हैं जिनको सैंड्रिड्स भी कहा जाता है, सैंड्रिड सेल्स, और बीच में है एक सेल, और ये है आपका सेंट्रल डिप्लॉइड सेल। पोलन ट्यूब सीधा यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आ रही है। आने के बाद
ये ओव्यूल में एंटर करती है, पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है और सीधा एम्ब्रायो सेक तक पहुंच रही है। यहाँ बड़े फिगर में आप देखिए, ये है पोलन ट्यूब जो सीधा एम्ब्रायो सेक तक पहुंची यहाँ, और यहाँ पोलन ट्यूब पूरा अंदर इंटर कर जाती है। एक सेल और हेल्पिंग सेल के बीच से पूरा अंदर चली जाती है, जिसमें से एक गैमेट, पहला मेल गैमेट इंटर कर गया है एक सेल में, और दूसरा मेल गैमेट आगे जाके डिप्लॉइड सेल के अंदर जा चुका है। आप देख सकते हैं ये जो दोनों मेल गैमेट्स थे, इनमें से पहला मेल गैमेट एक सेल में इंटर कर गया और दूसरा मेल गैमेट डिप्लॉइड सेल में इंटर कर गया, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई में जहां इंटर कर गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो मेल गैमेट और यहाँ दो जगह जाके इंटर किए हैं, एक पहला है एक सेल में और दूसरा डिप्लॉइड सेल में। अब ये दोनों ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दोनों ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे हम साइनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन। ये दोनों ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड सेल बन गया, और यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 न्यूक्लियस हो गए हैं और ये तीनों आपस में फ्यूज होके ट्रिप्लॉइड बन गए हैं, यानी ये 3N और ये 2N। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक सेल जो है वो डिप्लॉइड हो चुका है और ये ट्रिप्लॉइड हो चुका है। इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर 3N बन गए हैं, ये ट्रिपल फ्यूजन है। और ये यहाँ आप देख सकते हैं डिप्लॉइड सेल बन चुका है। ये डिप्लॉइड सेल जाइगोट बन गया और ये आगे डेवलप होके एंडोस्पर्म बनेगा। इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट साइनगैमी में। ये है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2 मेल गैमेट हैं और दोनों ही बारी बारी से फर्टिलाइज हुए हैं, पहला एक सेल से और दूसरा डिप्लॉइड सेल से। तो 2 बार फ्यूजन हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए कहते हैं इसको डबल फर्टिलाइजेशन। और ऐसा फर्टिलाइजेशन ऑल वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ओनली एंजियोस्पर्म ग्रुप के प्लांट्स में ही ये फ्यूजन देखने को मिलता है। ऐसा फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म ग्रुप के प्लांट्स में ही मिलता है कि 2 मेल गैमेट आते हैं और एक सेल को फर्टिलाइज करता है और दूसरा डिप्लॉइड सेल को, यानी यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल में और दूसरा डिप्लॉइड सेल में। इस तरह से यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को सबसे पहली बार नवासीन ने 1898 में डिस्क्राइब किया था। दोस्तों अब एक बड़ी ही खुशी की बात यह है कि बहुत जल्दी ही हमारा व्हाट्सएप क्लास भी शुरू होने वाला है। तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप क्लास से जुड़ने के लिए। व्हाट्सएप क्लास में आपको और भी डिटेल में अच्छी चीज़ें और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा नंबर है 7398383869। इस पे व्हाट्सएप क्लास से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।